मिस जोशी, यही आपको करना होगा। आप्टे ने चुभती हुई निगाहों से देखकर कहा। वैद्य रोगी को जबरदस्ती दवा पिलाता है। मिस जोशी, मैं सब कुछ करूंगी। मैं कड़वी से कड़वी दवा पीऊंगी यदि आप पिलाएंगे। कल आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे, शाम को। आप्टे, अवश्य आऊंगा। मिस जोशी ने विदा देते हुए कहा, भूलिएगा नहीं, मैं आपकी राह देखती रहूंगी। अपने रक्षक को भी लाइएगा। यह कहकर उसने बालक को गोद में उठाया और उसे गले से लगाकर बाहर निकल आई। गर्व के मारे उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे। मालूम होता था हवा में उड़ी जा रही है। प्यास से तड़पते हुए मनुष्य को नदी का तट नजर आने लगा था। दूसरे दिन प्रात काल मिस जोशी ने मेहमानों के नाम दावती कार्ड भेजे और उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगी। मिस्टर आप्टे के सम्मान में पार्टी दी जा रही थी। मिस्टर जौहरी ने कार्ड देखा तो मुस्कुराए। अब महाशय इस जाल से बचकर है कहाँ जाएंगे। मिस जोशी ने उन्हें फंसाने के लिए यह अच्छी तरकीब निकाली। इस काम में निपुण मालूम होती है। मैंने समझा था आप्टे चालाक आदमी होगा, मगर इन आंदोलनकारी विद्रोहियों को बकवास करने के सिवा और क्या सूझ सकती है। 4 ही बजे मेहमान लोग आने लगे। नगर के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े विद्वान, समाचार पत्रों के संपादक अपनी अपनी महिलाओं के साथ आने लगे। मिस जोशी ने आज अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र और आभूषण निकाले हुए थे। जिधर निकल जाती थी मालूम होता था अरुण प्रकाश की छटा चली आ रही है। भवन में चारों ओर सुगंध की लपटें आ रही थीं और मधुर संगीत की ध्वनि हवा में गूंज रही थी। 5 बजते बजते मिस्टर जौहरी आ पहुंचे और मिस जोशी से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर बोले, जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह महाशय तुम्हारे पंजे से नहीं निकल सकते। मिसेस पेटिक बोली, मिस जोशी दिलों का शिकार करने के लिए ही बनाई गई है। मिस्टर सोराब जी, मैंने सुना है आप्टे बिल्कुल गंवार सा आदमी है। मिस्टर भरूचा किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा ही नहीं पाई, सभ्यता कहाँ से आती। मिस्टर भरूचा, आज उसे खूब बनाना चाहिए। महंत वीरभद्र दाढ़ी के भीतर से बोले, मैंने सुना है नास्तिक है, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता। मिस जोशी, नास्तिक तो मैं भी हूँ। ईश्वर पर मेरा भी विश्वास नहीं है। महंत, आप नास्तिक हो, पर आप कितने ही नास्तिकों को आस्तिक बना देती हैं। मिस्टर जौहरी, आपने लाख की बात की कही महंत जी। मिसेस भरूचा, क्यों महंत जी, आपको मिस जोशी ही ना आस्तिक बनाया है क्या। सहसा आप्टे लोहार के बालक की उंगली पकड़े हुए भवन में दाखिल हुए। वह पूरे फैशनेबल रईस बने हुए थे। बालक भी किसी रईस का लड़का मालूम होता था। आज आप्टे को देखकर लोगों को विदित हुआ कि वह कितना सुंदर सजीला आदमी है। मुख से शौर्य निकल रहा था और से शिष्टता झलकती थी। मालूम होता था वह इसी समाज में पला है। लोग देख रहे थे कि वह कहीं झुके और तालियां बजाएं, कहीं कदम फिसले और कहके लगाए, पर आप्टे मंचे हुए खिलाड़ी की भांति जो कदम उठाता था वह सधा हुआ, जो हाथ दिखलाता था वह जमा हुआ। लोग उसे पहले तुच्छ समझते थे, अब उससे ईर्ष्या करने लगे, उस पर फप्तियां उड़ानी शुरू की। लेकिन आप्टे इस कला में भी एक ही निकला। बात मुंह से निकली और उसने जवाब दिया, पर उसके जवाब में मालिन्य या कटुता का लेश भी न होता था। उसका एक एक शब्द सरल, स्वच्छ, चित्त को प्रसन्न करने वाले भावों में डूबा होता था। मिस जोशी उसकी वाक्य चातुरी पर फूल उठती थी। सोराब जी, आपने किस यूनिवर्सिटी से शिक्षा पाई थी। आप्टे यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई होती तो आज मैं भी शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होता। मिसेस भरूचा, मैं तो आपको भयंकर जंतु समझती थी।
आप्टे ने मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे महिलाओं के सामने न देखा होगा। सहसा मिस जोशी अपने सोने के कमरे में गई और अपने सारे वस्त्राभूषण उतार फेंके। उसके मुख से शुभ्र संकल्प का तेज निकल रहा था। नेत्रों से दबी ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी, मानो किसी देवता ने उसे वरदान दिया हो। उसने सजे हुए कमरे को घृणा से देखा, अपने आभूषणों को पैरों से ठुकरा दिया और एक मोटी साफ साड़ी पहनकर बाहर निकली। आज प्रात काल ही उसने यह साड़ी मंगा ली थी। उसे इस नए वेश में देखकर सब लोग चकित हो गए। काया पलट कैसी? सहसा किसी की आंखों को विश्वास न आया, किंतु मिस्टर जौहरी बगले बजाने लगे। मिस जोशी ने इसे फंसाने के लिए यह कोई नया स्वांग रचा है। मित्रों, आपको याद है परसों महाशय आप्टे ने मुझे कितनी गालियां दी थी। यह महाशय खड़े हैं। आज मैं इन्हें उस दुर्व्यवहार का दंड देना चाहती हूँ। मैं कल इनके मकान पर जाकर इनके जीवन के सारे गुप्त रहस्यों को जान आई। यह जो जनता की भीड़ गरजते फिरते हैं, मेरे एक ही निशाने पर गिर पड़े। मैं उन रहस्यों के खोलने में अब विलंब न करूंगी, आप लोग अधीर हो रहे होंगे। मैंने जो कुछ देखा वह इतना भयंकर है कि उसका वृतांत सुनकर शायद आप लोगों को मूर्छा आ जाएगी। अब मुझे लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि यह महाशय पक्के देशद्रोही है। मिस्टर जौहरी ने ताली बजाई और तालियों के हॉल गूंज उठा। मिस जोशी लेकिन राज के द्रोही नहीं, अन्याय के द्रोही, दमन के द्रोही, अभिमान के द्रोही। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लोग विस्मित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। मिस जोशी गुप्त रूप से शस्त्र जमा किए हैं और गुप्त रूप से हत्या की है। मिस्टर जौहरी ने तालियां बजाई और तालियां का डोगरा फिर बरस गया। मिस जोशी लेकिन किसकी हत्या? दुख की, दरिद्रता की, प्रजा के कष्टों की, हठधर्मी की और अपने स्वार्थ की। चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया और लोग चकित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे, मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं है। मिस जोशी, महाराज आप्टे ने डकैतियां की और कर रहे हैं। अब की किसी ने ताली न बजाई। लोग सुनना चाहते थे कि देखे आगे क्या कहती है। उन्होंने मुझ पर भी हाथ साफ किया है, मेरा सब कुछ अपहरण कर लिया है, यहाँ तक कि अब मैं निराधार हूँ और उनके चरणों के सिवा मेरे लिए कोई आश्रय नहीं है। प्राणधार, इस अबला को अपने चरणों में स्थान दो, उसे डूबने से बचाओ। मैं जानती हूँ तुम मुझे निराश न करोगे। यह कहते कहते वह जाकर आप्टे के चरणों में गिर पड़ी। सारी मंडली स्तंभित रह गई। एक सप्ताह गुजर चुका था। आप्टे पुलिस की हिरासत में थे। उन पर 4 अभियोग चलाने की तैयारियां चल रही थी। सारे प्रांत में हलचल मची हुई थी। नगर में रोज सभाएं होती थीं। पुलिस रोज 10-5 आदमियों को पकड़ती थी। समाचार पत्रों में जोरों के साथ वाद विवाद हो रहा था। रात के 9 बज गए थे। मिस्टर जौहरी राजभवन में मेज पर बैठे हुए सोच रहे थे कि मिस जोशी को क्यों कर वापस लाएं। उसी दिन से उनकी छाती पर सांप लौट रहा था। उसकी सूरत एक क्षण के लिए आंखों से न उतरती थी। वह सोच रहे थे, इसने मेरे साथ ऐसी दगा की। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। इसकी कौन सी इच्छा थी जो मैंने पूरी नहीं की। इसी ने मुझसे बेवफाई की। नहीं, कभी नहीं। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दुनिया चाहे मुझे बदनाम करे, हत्यारा कहे, चाहे मुझे पद से हाथ धोना पड़े, लेकिन आप्टे को नहीं छोड़ूंगा। इस रोड़े को रास्ते से हटा दूंगा, इस कांटे को पहलू से निकाल बाहर करूंगा। सहसा कमरे का दरवाजा खुला और मिस जोशी ने प्रवेश किया। मिस्टर जौहरी हकबकाकर कुर्सी पर से उठ खड़े हुए। यह सोच रहे थे कि शायद मिस जोशी ने निराश होकर मेरे पास आई हैं, कुछ रुखे,
लेकिन नम्र भाव से बोले, आओ बाला, तुम्हारी याद में बैठा था। तुम कितनी ही बेवफाई करो, पर तुम्हारी याद मेरे दिल से नहीं निकल सकती। मिस जोशी, आप केवल जबान से कहते हैं। मिस्टर जौहरी, क्या दिल चीर कर दिखा दूं? मिस जोशी, प्रेम प्रतिकार नहीं करता, प्रेम में दुराग्रह नहीं होता। आप मरे खून के प्यासे हो रहे हैं, उस पर भी आप कहते हैं, मैं तुम्हारी याद करता हूँ। आपने मेरे स्वामी को हिरासत में डाल रखा है, यह प्रेम है। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? अगर आप समझ रहे हो कि इन सख्तियों से डरकर मैं आपकी शरण आ जाऊंगी, तो आपका भ्रम है। आपको अख्तियार है कि आपदे को काले पानी भेज दें, फांसी चढ़ा दें, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर न होगा। वह मेरे स्वामी हैं, मैं उनको अपना स्वामी समझती हूँ। उन्होंने अपनी विशाल उदारता से मेरा उद्धार किया। आप मुझे विषय के फंदों में फंसाते थे, मेरी आत्मा को कलुषित करते थे। कभी आपको यह ख्याल आया कि इसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी? आप मुझे आत्मशून्य समझते थे। इस देव पुरुष ने अपनी निर्मल स्वच्छ आत्मा के आकर्षण से मुझे पहली ही मुलाकात में खींच लिया। मैं उसकी हो गई और मरते दम तक उसी की रहूंगी। उस मार्ग से अब आप हटा नहीं सकते। मुझे एक सच्ची आत्मा की जरूरत थी, वह मुझे मिल गई। उसे पाकर अब तीनों लोक की संपदा मेरी आंखों में तुच्छ है। मैं उनके वियोग में चाहे प्राण दे दूं, पर आपके काम नहीं आ सकती। मिस्टर जौहरी, मिस जोशी, प्रेम उदार नहीं होता, क्षमाशील नहीं होता। मेरे लिए तुम सर्वस्व हो, जब तक मैं समझता हूँ कि तुम मेरी हो। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मुझे इसकी क्या चिंता हो सकती है कि तुम किस दिशा में हो? मिस जोशी, यह आपका अंतिम निर्णय है? मिस्टर जौहरी, अगर मैं कह दूं कि हाँ तो? मिस जोशी ने सीने से पिस्तौल निकालकर कहा, तो पहले आपकी लाश जमीन पर फड़कती होगी और आपके बाद मेरी। बोलिए, यह आपका अंतिम निर्णय निश्चय है। यह कहकर मिस जोशी ने जौहरी की तरफ पिस्तौल सीधा किया। जौहरी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मुस्कर बोले, क्या तुम मेरे लिए कभी इतना साहस कर सकती थीं? जाओ, तुम्हारा आपदे तुम्हें मुबारक हो। उस पर से अभियोग उठा लिया जाएगा। पवित्र प्रेम ही में यह साहस है। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है। अगर कोई पुराना पापी भविष्यवाणी कर सकता है, तो मैं कहता हूँ, वह दिन दूर नहीं है जब तुम इस भवन की स्वामिनी होगी। आपते ने मुझे प्रेम के क्षेत्र में नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भी परास्त कर दिया। सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन बदल सकता है, आत्मा को जगा सकता है और अज्ञान को मिटाकर प्रकाश की ज्योति फैला सकता है। यह आज सिद्ध हो गया।